कल हम बताए थे परसों 2 का नियम और 3 का नियम। कल हम बताए थे 4 का नियम और 5 का नियम। आज है आपका पार्ट 4, पार्ट 5, 6 का विभाजकता नियम। वो कौन सा संख्या होगा जो 6 से पूरा पूरा डिवाइड लग रहा होगा? तो सुनिए, कहता है कोई संख्या, कोई भी संख्या होगा 6 से तभी विभाज्य होगी जब वह संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य होगी। कहने का मतलब हुआ 6 से विभाज्य तब होगा वह संख्या जब वो संख्या 2 और 3 दोनों से क्या होना चाहिए? पूरा पूरा डिवाइड लग रहा होगा, तभी आपका संख्या 6 से कटेगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम समझाते हैं आपको। पहला एग्जांपल आपका 4, 7, 3, 9, 4, यही है ना? तो देखिएगा, पहले हमको ये बताइए, कह रहा है कि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से कटना चाहिए, नहीं कि खाली केवल 2 से। अगर कोई संख्या 2 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए। अगर दोनों संख्या अगर ये दोनों पूरा पूरा डिवाइड लगा रहा होगा तो ऑलरेडी है कि 6 से पूरा पूरा क्या होगा? कट रहा होगा। जैसे देखिए 2 का नियम हम क्या बताए थे कि कोई भी संख्या का इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो इकाई के स्थान पर देखो 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये जो संख्या जो है, नंबर है, वो आपका 2 से पूरा पूरा कट रहा होगा। कोई दिक्कत? अब अगर 3 से कब कटेगा? अंकों का योग। जैसे देखिए 4, 3 से वही संख्या कटेगा। 3 का नियम क्या बताए थे कि अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। और देखो 2 से कट नहीं गया, अब 3 से देखते हैं कि 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो अंकों का योग कर लो। 4 और 7 कितना हुआ? 11, 11 और 3 14, 14 और 9 कितना होता है? 14 और 9 23, 14 और 9 23, और 23 और 4 27, 27 में भी 2 अंक आ रहा है ना? 7 और 2 9, बताइए 9 जो है 3 से पूरा पूरा डिवाइड लग रहा है। ये जो नंबर है आपका 2 से भी कट रहा है, ये जो नंबर है आपका 3 से भी कट रहा है। तो जब संख्या में बोला गया था क्वेश्चन डिफिनेशन में कि अगर कोई संख्या है, अगर 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, मतलब दोनों से कट रहा होगा, तब ऑलरेडी वो संख्या 6 से पूरा पूरा क्या होगा? कट रहा होगा। अगला एग्जांपल लीजिए, 6 है, 7 है और 2। 6 से तभी कटेगा जब वो 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। तो 2 का नियम बताए थे कि कोई संख्या की इकाई के स्थान पर अगर 2 होता है तो ऑलरेडी वो 2 से पूरा पूरा कट रहा होगा कि नहीं कट रहा होगा? आप देखिए 3 से क्या बताए थे? 3 का नियम कि अंकों का योग कर लीजिए। तो अंक यहाँ 3 अंकों की योग, 3 अंकों का है ना संख्या, तो अंकों का योग कर लीजिए। तो आपकी जगह 6 और 7 कितना होता है? 6, 7, 13 होता है, और 13 2 कितना होता है? 15। 15 में भी आपका 2 अंक है, तो इसका भी आप 2 अंकों क्या कर लिए? जोड़ लीजिए। तो 1 का 5 कितना हो गया? 6। तो बताइए 6 3 से पूरा पूरा कट रहा होगा कि कट रहा होगा? तो ये जो 672 है आपका 2 से पूरा पूरा कट जा रहा है, 672 3 से पूरा पूरा कट जा रहा है, तो ये संख्या 6 से पूरा पूरा कट रहा होगा, 672। कोई दिक्कत है? समझ में आया? जैसे एक संख्या ले लेते हैं 2 4 5 8, ठीक है? एक संख्या है 2 4 5 6 5 8, कितना है? 5 8। तो देखते के साथ बता दीजिए 2 से पूरा पूरा कट रहा होगा नहीं कट रहा होगा? क्योंकि लास्ट में 8 है। कोई संख्या की इकाई के स्थान पर अगर 8 रहेगा तो क्या होगा? 2 से पूरा पूरा कटेगा ना। अब चेक हमको करना है कि वो 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो अंकों का योग कर लीजिए। 2 + 4 + 5 + 8 होगा ना? तो इसको जोड़ो, 2 और 4 कितना होगा? 6, और 6 और 5 कितना होगा? 11, 11 और 8 कितना होगा? 19। 19 में भी 2 अंक है कि नहीं? तो फिर इसको भी कर लीजिए आपका योग। तो 9 1 और 9 कितना हो गया? बताइए 10 जो है 3 से पूरा पूरा डिवाइड लगेगा? 10 जो है 3 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं लग रहा है। तो ये जो संख्या आपका 2458, ये आपका 6 से पूरा पूरा नहीं कटेगा। 6 से संख्या वही कटेगा जो संख्या को 2 और 3 दोनों से कट रहा होगा। मतलब हमको ये उस नहीं है कि 3 से कट रहा है कि 2 से कट रहा है, हमको मतलब दोनों से कटना चाहिए। जब कोई संख्या अगर दोनों से कटेगा
तब वो संख्या 6 से ऑलरेडी कटेगा। बात समझ में आया? किसी को दिक्कत नहीं। एक जो वीडियो देख रहे हैं इसके लिए क्वेश्चन है कि हमको ये बताइए, ये संख्या जो है आपका 6 से पूरा पूरा कटेगा कि नहीं कटेगा? इसका कमेंट में अगर कटेगा तो यस लिखिएगा और नहीं कटेगा तो नो लिखिएगा। बात समझ में आया? ये 6 से पूरा पूरा कटेगा कि नहीं कटेगा? अगर कटेगा तो यस लिखिएगा, अगर नहीं कटेगा तो नो लिखिएगा। ठीक है, ओके बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए जय हिंद।